यीशु को बहुत प्यार करते हैं सभी रोज बोलते हैं कि हम यीशु के लहू में कब्र हैं। सभी बोलते हैं प्रभु यीशु हमारा पिता है। बोलने का हक भी बनता है। हालेलुया। आज का कलाम ये है, मैं आपको मैं सिंपल बताता हूं, आसानी से आपको मालूम पड़ जाएगा। जब आप लोग कोई चीज लेने जाते हैं तो आप पहले सोचते हैं कितने की है, उस पर मार्का देते हैं कौन सी कंपनी का है, अच्छी कंपनी का है कि ये चाइना का है। फिर आप उसी हिसाब से उनकी कीमत लगाकर अपनी जेब में लेके आते हैं, अपने घर में लेके आते हैं। हालेलुया। इसी तरह आप लोगों ने प्रभु यीशु को पाया है, मैं बहुत खुश हूं। आपको मालूम है प्रभु यीशु है, जिंदा खुदा है, पर आपको ये देखना है कि वो क्या चाहता है और उसने हमारे लिए क्या क्या किया। सबसे पहले आपको ये मालूम चाहिए। आप प्रभु की बातें सुनोगे, ये आपके अंदर दिल होगा, आप रोने लग जाएंगे। आपके अंदर हॉली स्पिरिट होगा तो आपका मन बिल्कुल बर्फ की तरह, वोम की तरह होगा, वोम और बर्फ की तरह। हालेलुया। इसलिए आज पहले मैं आपको बताएगा कि प्रभु का प्लान क्या था, प्रभु कैसे दुनिया में आया, उसने आपके पापों की खातिर क्या क्या किया। आप लोग क्या क्या करते हैं। एक वर्ष बोलेगा, आपको उसके बारे में बताएगा, एक बोलेगा उसके बारे में आपको बताएगा। आपको कॉपी पे लिखना है, बाद उसको निकाल कर उसको देखना है। आप उनसे ज्यादा भी पढ़ सकते हो, आगे पीछे ऐसे पढ़ सकते हो। आप लोग जिनको पढ़ना नहीं आता वो ये कलाम मैं आपको सेंड करूंगा, आपको भेजूंगा व्हाट्सएप पे, आपको उसको सुनना है। बाद में आपकी और बैठ के देखना है हम क्या करते हैं और यीशु ने हमारे लिए क्या किया। सबसे पहले आपको जानना है प्रभु का दुनिया पे आने का मकसद क्या था। वो चाहता तो बहुत सारी इतने प्रॉपर्टी बना सकता था, अपना राज्य हुकूमत ये फैला सकता था, और उसने बोला था कि मेरे बाप का घर, मेरा जहां से आया हूं मेरा घर वही है। ये आप लोग उनको अपना बाप मानते हैं, आप लोग उनके लहू में कवर हुए हैं, आपको एहसास है कि हम लहू के मोल खरीदे हुए हैं, तो आपको भी जो उसने बोला है उसकी ओर आपको ख्याल देना होगा, ज्यादा उसकी ओर आपको देखना होगा कि प्रभु यीशु ने क्या बोला है। हम लोग कहां फंसे हुए हैं, क्यों हम बीमार हैं, क्यों दुखों में हैं, क्यों परेशानियों में हैं। प्रभु को पाकर, बाइबल को पढ़कर, दुआ कर कर बहुते लोग क्या हुआ है, अंधेरे में फंसे हुए हैं। उनके अंदर अभी तक लाइट ही नहीं है, वो अंधेरे में घूम रहे हैं। उनकी आत्मिक आंखें खुली नहीं है, दूसरी आंखें तो खुली हुई देखने वाली। अच्छा बुरे की पहचान कर लो, ये बहुत सोनी है, ये बहुत अच्छा है, ये गाड़ी बहुत अच्छी है, ये घर बहुत अच्छा है। पर जो आत्मिक आंखें आपने खुली होगी, आपको ये चीजें की कीमत कोई नहीं होगी तुम्हारी आंखों के सामने। बंगला, गाड़ी, कार, बड़ा गाड़ी, छोटा गाड़ी, सोनी, नो सोनी, अच्छा है, बुरा है, आपको इस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा जब आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएगी। हालेलुया। आपकी आत्मिक आंखें खुलेगी, आपके अंदर पवित्र आत्मा होगा। जहां प्रभु सूली पे चढ़ा, उसने बोला कि मैंने सबको पवित्र आत्मा दे दिया है। इसलिए प्रभु यीशु गया था सूली पे, इसलिए मरकर जिंदा हुआ। और पवित्र आत्मा तो है, पर हमने अपने कामना की खातर, अपने कामों की खातर, अपने लालच की खातर उसकी बात ही नहीं पूछते भी, हाँ भी तू क्या बोलता है हमारे लिए। इसलिए दुखी है, बीमार है, परेशान है, प्रभु को पाकर लंबियां लंबियां दुआएं कर फिर बीमार क्यों होते हैं आप लोग। इसका कारण क्या है। हालेलुया। पहले आपको देखो कि खुदा परमेश्वर का क्या प्लान था। प्रभु कैसे कैसे तुम्हारे लिए कहां कहां रहा, 1 दिन का, 5 दिन का, 20 साल का, 30 साल का, आपके लिए उसने क्या किया। तो आपने सोचना है आप लोग उसके लिए क्या करते हो। आपके पास 1 घंटा है उसके बैठने के लिए,
आपके पास आधा घंटा है आपके पास उनके लिए? आपके पास टाइम है उनके वचनों के लिए चलने के लिए? ये आप लोग ऐसा नहीं करते। अपने आप को बदलो आज कलाम को सुनकर, जू टर्न मारो। हालेलुया। आप खुदा को पाकर भी अंधेरे में हैं, आंधे हैं आप लोग। आत्मिक आंखें नहीं है आपके पास। आपके पास खुदा का आत्मा नहीं है। जिनके पास खुदा का आत्मा होता है वो किसी को दुख नहीं देते, किसी को टेंशन नहीं देते, वो लोग किसी को परेशान नहीं करते। आत्मा बोलता है चल उससे बात कर, चल ये काम कर, चल ऐसा काम कर, ऐसा काम कर, तुम्हारा परिवार सुखी रहेगा, ऐसा काम कर, तुम्हारे घर में दुख नहीं आएगा। ये आत्मा आपको गाइड करता है, पवित्र आत्मा। उर्दू में बोलते हैं पाकरू, और इंग्लिश में बोलते हैं हॉली स्पिरिट, और पंजाबी में बोलते हैं पवित्र आत्मा। हालेलुया। अभी हम पढ़ते हैं आप लोग कोई काम करने लगो। आप लोग अपने बच्चों को स्कूल में डालते हैं तो आप क्या सोचते हैं, इस स्कूल का नाम कितना ऊंचा है, इस स्कूल की पढ़ाई कैसी है, इस स्कूल के बच्चे कैसे जा रहे हैं। फिर आप लोग उस स्कूल में अपने बच्चों को डालते हो। तुम्हारे घर में कोई फंक्शन है, आप उस हलवाई को बुलाएंगे, उस कुक को बुलाएंगे जो सबसे अच्छा होगा। सही बात है ना? इसीलिए हमें देखना है प्रभु कहां से आया, किसके घराने से आया। जल्दी जल्दी में आपको बताएगा, आपको मालूम पड़ जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपको पहले क्यों 5 मिनट वचन दिया है, आपका दिमाग खुल जाए। आज आपको जानना है प्रभु यीशु के कारण हम बचाए गए हैं। वो क्यों दुनिया में आया, कैसे कैसे वो दुनिया में आया, खुदा का क्या क्या प्लान था, आप लोगों का क्या प्लान है। आप कभी अपने प्लान को बदलोगे तो मैं बहुत खुश हूँ। गॉड ब्लेस यू। पहले मेरा प्रभु यीशु खुश होगा और तुम सभी को जानता है वो। आमीन। हालेलुया। हाँ, पहले हम पढ़ेंगे मत्ती की अंजील उनका 5। मत्ती की अंजील 1 मैथ्यू उनकी 1:5। एक पढ़ेंगे पहले। रोजी पढ़ो। मत्ती दी अंजील 1:5 आयत। सलमोन और रहाब से बोइज उत्पन्न हुआ, और बोइज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से यशे उत्पन्न हुआ, और यशे से बस एक दाऊद राजा उत्पन्न हुआ। आमीन। आमीन। आपको मालूम है अब्राहम की वंशवली चली और बीच में रूत आ गई। अब्राहम से स्टार्ट हुआ। अब आपको मैं एक की स्टोरी बताएगा, रूत। आपको जल्दी मालूम पड़ जाएगा। रूत से ओबेद जमिया, और ओबेद से जस्सी से दाऊद राजा। अब हम पहले एक को मैं लेगा, ये सभी का नाम बताएगा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। रूत के घराने से प्रभु यीशु, मरियम का हस्बैंड, मरियम का घर वाला, उनके घराने से पैदा हुआ। रूत कौन थी? रूत वो औरत थी जिनका जवानी में ही 1 साल बाद उनके घर वाला मर गया। सिंगल रहेगी, उनका परिवार सभी मर गया। उनका सौरा मर गया, उनका देवर मर गया, उनकी जिठानी मर गई। 4 लोग परिवार में थे, 6 लोग, 6 में 2 बचे। वो रूत उसकी जवानी में थी। उसकी सास ने उसको बोला कि तू अभी जवान है, जे मैं जवान होती मैं अपने पेट से बच्चा निकालती, तू उससे शादी कर लेती। अभी तू जवान है, मुझे छोड़ के और शादी करना। ये इंडिया में शायद यूके में होता, इंडिया में होता तो वो शादी कर लेती। यूके में तो 1 मिनट लगता है, 1 मिनट। सभी नहीं ऐसा करते, कोई ऐसे हैं। रूथ ने क्या बोला? रूथ के साथ बाइबल नहीं थी, उनके पास पास्टर नहीं था। जैसे आप लोगों को मैं हफ्ते में 6 घंटे बोलता हूं और बाद में आपको कलाम भी भेजता हूं हर रोज, सुनो 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 सुनो।
अपनी खोपड़ी, अपने दिमाग को, अपने दिल को, अपने रूह को खोलो। जब उसकी बुरी माँ ने बोला कि बुरी सास ने बोला तू जवान है, तू जाके और शादी कर ला, मेरा क्या है, मैं तो बुरी हो चुकी हूं। रूथ के अंदर खुदा का वचन और खुदा का डर काम करता था। उसने बोला नहीं, उसने बोला तू बुरी है, मैं तुम्हें कहां छोड़ के जाऊं। उसके अंदर वचन काम कर रहा था। जिनके अंदर वचन काम कर रहा होगा उनकी दूरों मालूम पड़ेगा इसके अंदर खुदा का कलाम है, इसके अंदर खुदा का आत्मा काम करता है। जे उनके अंदर खुदा का कलाम ना होता, वो अपनी माँ को दुखी दुखियारी अंधी छोड़ के भाग जाती अपने स्वाद के लिए, अपनी जिंदगी के लिए। प्रभु ने अपनी जिंदगी गवाया तुम्हारे लिए। रूथ ने अपनी जिंदगी खराब किया अपनी सास के लिए। रूथ को खुदा देख रहा था। आप लोगों को एक एक को खुदा दिखता है। ऐसे मत सोचना कि प्रभु हमको देखता नहीं है। और जिसने तो आपको बचाया है, जिसने आपके लिए सूली पे जान दी है, और आपको देख रहा है। आप लोग उसके लहू के मोल खरीदे हो। आप परमेश्वर की संतान हो। प्रभु ने तुम्हारे अंदर अपना श्वास फूका है। रूथ ने बोला नहीं तू बुरी है, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। उसने बोला, रूथनी माँ ने बोला, बुरी सास ने बोला मेरा खुदा मेरे पास है, मेरा यहोवा मेरे पास है। उसने बोला तेरा यहोवा मेरा यहोवा, तेरा खुदा मेरा खुदा। जहां तू जिएगी वहां मैं जिएगी, जहां तू मरेगी वहां मैं मरेगी। तेरा गांव मेरा गांव, तेरा पिंड मेरा पिंड, तेरा खुदा मेरा खुदा। वो उनके साथ रही। खुदा ने उनकी आवाज को सुना, उनके विश्वास को देखा, उनके सिद्क, उनकी वफादारी से देखा। सबसे ज्यादा मजबूत हमें वफादारी करनी है। जहां से आपको शिफा मिली है वो उस पास्टर के साथ, उस चर्च के साथ वफादारी से रहना है। खुदा आप लोगों को देखता है। जैसे रूथ को देखा, प्रभु ने उसको भी देखा। रूथ को क्या किया, खुदा खुश हुआ। उसने क्या किया, मेहनत की, लोगों के घरों में बर्तन धोए, अपनी बुरी सास के मुंह में रोटी खवाती थी, उनके मुंह में नवाला डालती थी हर रोज सुबह शाम। आप लोग कितना करते हो? आप कितने अपने पास्टर की बात को सुनते हो? कितना खुदा के दास को सुनते हो आप लोग? कितना उनकी बातों पर चलते हो? कितना अपने घर में करते हो आप लोग? कितनी तुम्हारे अंदर वफादारी है? कितना तुम्हारे अंदर कलाम है? प्रभु ने उनकी वफादारी को देखकर, प्रभु यीशु उनके परिवार से, उनके घराने से पैदा हुआ और उनके बाद पवित्र आत्मा ने मरियम को चुना। मरियम पवित्र थी और यूसुफ का जो खून आ रहा था, कहां से आ रहा था? रूट से स्टार्ट हुआ है। कलाम कलाम, पितर का वचन 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 वचन, आत्मा आत्मा से टकराया और प्रभु यीशु पैदा हुआ। और किसके लिए पैदा हुआ? आपके लिए, आप लोगों के लिए पैदा हुआ। प्रभु ने आपको, जैसे रूथ को फिक्र था खुदा का कि इसने मेरे लिए, इसने वफादारी की, मैं इसको अच्छे घराने से पैदा करूंगा। रूथ का एक राजा के साथ शादी हुआ, उसी घराने से रूथ, उसी घराने से प्रभु यीशु पैदा हुआ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अभी हम पढ़ेंगे 1:14 पढ़ो 1:14। अजोर से सदोक उत्पन्न हुआ, सदोक से यखीम उत्पन्न हुआ और यखीम से एलीहूद उत्पन्न हुआ। आमीन आमीन। आगे 15 पढ़ो 15-16। एलीहूद से एलियाजर उत्पन्न हुआ, एलियाजर से मत्तान उत्पन्न हुआ और मत्तान से यकूब उत्पन्न हुआ। आमीन, हालेलुया, आमीन। और 16 में क्या लिखा है? यकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। आमीन, आमीन। और अब्राहम से लेकर जोसेफ तक जो मरियम का पति था, प्रभु यीशु का पिता था, 14 पीढ़ी हुई, 14 पीढ़ियां हुई।
हालेलुया, सर्व हालेलुया, थैंक यू जीसस। हाँ, अभी हम चलते हैं मत्ती 2:19-17, मैथ्यू 2:17। एक मिनट है ना तू ऐसे ही है ना? थैंक यू जीसस, है ना? थैंक यू जीसस। हेलो, तुम्हारा पढ़ सकती है? मत्ती 2:17, मैथ्यू 2:17। Matthew chapter 2 verse 17. In this way, these words that God's prophet Jeremiah spoke long ago became true. Amen. आमीन। रोजी तू पढ़िए। मत्ती 2:17। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। आमीन, आमीन। यिर्मयाह नबी ने ये बोला था कि एक नबी पैदा होगा। जब नबी पैदा होगा तो रोने करलोने की आवाज होगी। जब प्रभु यीशु पैदा हुआ, प्रभु यीशु कहां से पैदा हुआ अभी मैं आपको बताता हूं। थैंक यू जीसस। और लूक 2:15। अभी हम लूका में चलते हैं। लूका 2:15। लूक 2:15। लूक 2:15। लूका 2:15। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडेरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर ये बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। आमीन, आमीन, हालेलुया। लूका 2:15। थैंक यू जीसस, हालेलुया। है ना, पढ़ सकती तू? Yeah. पढ़िए। Luke chapter 2 verse 15. After that the angels went away and returned to heaven. Then the shepherds said to each other, we should leave the sheep and go to Bethlehem immediately. The Lord God has sent his angel to tell us what has happened. We want to see this baby. Amen. आमीन, आमीन। दूत ने चिरवाहों को बोला कि जहां एक राजा पैदा होने वाला है वो इस्राएल का बैतलहम का क्या होगा? एक राजा होगा। आमीन, हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और अभी हम इसका पढ़ेंगे रूत का 2, इनका लूका की 2 अंजील, उनका 6 बाब पढ़िए, 6 और 7। लूक 2:6-7 आयत। उनके वहां रहते हुए उसके जन्ने के दिन पूरे हुए। 7 आयत। और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। आमीन, आमीन, हालेलुया। जब प्रभु यीशु पैदा होने वाला था उनको कहीं भी किसी गांव में जगह नहीं मिली। और वो कहां पैदा हुआ? एक चिरवाहे में। एक वहां पैदा हुआ जहां गाय भैंस थी। और प्रभु को कपड़े में विलेट कर कहां रखा गया? एक पशु के खाना खाने वाली खुरली पे रखा गया उसको। ये देखो, प्रभु यीशु ने बचपन से तुम्हारे लिए, सारी दुनिया के लिए क्या क्या, कहां कहां प्रभु यीशु गया, कहां कहां तुमको बचाने के लिए, तुम्हारे पापों को बचाने के लिए उस परमेश्वर ने, स्वर्गीय पिता ने अपने पुत्र को कहां कहां भेजा तुम्हारे लिए। आप कह देते हैं मैं प्रभु यीशु के लहू में हूं, उसके लहू में रंगी हुई हूं, मैंने बपतिस्मा लिया है, मैं बाइबल पढ़ती हूं। देखो आप क्या करते हैं। आपने अपना मन बदला, आपने अपने दिमाग को बदला, अपने दिल को बदला। ये देखना है कि खुदा ने तुमको बचाने के लिए अपने बेटे को कहां कहां रखा।
पशुओं की खुरली में रखा। कहां से कहां, हालेलुया। अभी जब खुदा को मालूम था कि मैंने दुनिया को बचाना है, प्रभु यीशु को भेजा। वहां एक खुदा का नबी पवित्र आत्मा से भरा हुआ, वो इजराइल के बारे में सोच रहा था कि इजराइल में इतनी परेशानी आ रही है, दुनिया में इतने दुख आ रहे हैं। वो सोचता था कि इसको कौन बचाने वाला है, परमेश्वर किसी को भेज, किसी को भेज, किसी को भेज। आज से कुछ साल पहले जब प्रभु में नया आया, मुझे पाकिस्तान के बहुत फोन आने लगे, यूके में फोन आने लगे, इंडिया में फोन आने लगे। मैं एक दिन सोचने लगा, मैं कहा प्रभु कितने लोग परेशान हैं, आप इनके लिए कुछ करना, कुछ कर इनके लिए। मेरे लिए सखाना है थोड़ा सा, इंडिया में पाकिस्तान में थोड़ा मेरे लिए थोड़ा सौखा है मेरे लिए। इसी तरह एक खुदा का दास और पवित्र आत्मा से भरा हुआ वो वेट कर रहा था, इंतजार कर रहा था। और खुदा ने उसको बोला था, तू तब तक नहीं मरेगा जब तक तू मेरे दास को नहीं देखेगा, जब तक तू नहीं मरेगा। जो दुनिया को बचाने वाला, दुनिया का राजा, इस्राएल का बैतलहम का राजा, जब तक तू उनको नहीं दर्शन करेगा, उनको नहीं देखेगा, तेरी मौत नहीं होगी। मैं आपको आज उस इंसान से मिलाता हूं जो आपके लिए दुआ करता था, हे खुदा एक नबी को भेज जो इन लोगों को बचाए। एक कौन काम करता है, लोगों की भलाई कौन कर सकता है जिनके अंदर पवित्र आत्मा है। आज्ञा का पालन कौन कर सकता है जिनके अंदर पवित्र आत्मा है। वफादारी कौन कर सकता है जिनके अंदर पवित्र आत्मा है। प्यार तो सभी करते हैं, प्यार की कड़ी बात है। अपनी तो माँ को भी प्यार करते हो, अपने भाई को भी प्यार करते हो, अपनी घरवाली को प्यार करते हो। वो प्यार जो प्रभु यीशु ने बोला है, वो प्यार है लोगों तक खुदा का कलाम पहुंचाना, अपने काम को छोड़कर रूहों को बचाना, जिनके लिए परमेश्वर ने अपने बेटे को आज खुरली में बैठा हुआ है, एक कपड़े पे लेटा हुआ, 1 मिनट का बच्चा खुरली पे पड़ा हुआ है। आपके लिए उनके कलाम सुनने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। उनको उनकी बातों पर चलने के लिए, उनके वचन पर चलने के लिए आप अपने को नहीं बदल सकते। बोलते हैं बाइबल बदल जाए, पास्टर बदल जाए, हमने नहीं बदलना। अभी पड़ेगा उस इंसान, वो नबी जो दुआ करता था, तो परमेश्वर ने बोला फिक्र मत कर, मैं भेजने लगा हूं, तू उसको देख के ही मरेगा, पहले नहीं मरेगा। कितना प्रभु का प्लान, आपका क्या प्लान है? बस मेरा काम बन जाए, मेरा घर बन जाए, बस मेरे बच्चे खुश हो, बस मेरा इतने काम है, आगे नहीं मैंने करना कुछ नहीं। मेरे बहन भाई जाए नरकों में जाए, मेरे रिश्तेदार जाए नरकों में, मेरे दोस्त नरकों में जाए, मुझे क्या, मेरा परिवार खुश, आई एम ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू। प्रभु ऐसे लोगों को नहीं मानता। हालेलुया। आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। लूका 2:25, लूक 2:25। समओन खुदारा नबी, खुदारा दास। लूका 2:25, लूक 2:25। लूक 2:25 आयत। यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था, और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था, और इज़राइल की शांति की बाट जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था। आमीन, आमीन। आगे पढ़िए, इसका 26 पढ़िए, मालूम पड़ जाएगा सभी को। 26 आयत। और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख ना लेगा, तब तक मृत्यु को ना देखेगा। आमीन, आमीन। है ना, इंग्लिश में पढ़ना। मैथ्यू 2:25-26 आप लिखी जाइए सभी। लूक 2, Luke chapter 2 verse 25-26. Yes. At this time a man called Simeon was living in Jerusalem. He was a good man and he obeyed God. He had waited a long time to see the special person who would save Israel's people. The Holy Spirit was with him. Verse Amen. 26. The Holy Spirit had told him, you will not die yet. You know that the Lord God has promised to send his Messiah. You will see him before you die. Amen. Amen.
देखो वो शमूएल पवित्र आत्मा से भरा हुआ, वो सोचता था कि हे परमेश्वर, आप इजराइल की शांति की उड़ीक विच मैं, इजराइल की शांति की उड़ीक में हूं मैं, इजराइल खुश रहे उसकी उड़ीक में हूं मैं वेट कर रहा हूं, तू क्या करने लगा इनके लिए। वो कौन था? पवित्र आत्मा से भरा हुआ इंसान। उसको मालूम था, उसकी आत्मिक आंखें खुली हुई थी और लोगों को देख रहा था ये क्या हो रहा है। जब मैं आप लोगों को डांटता हूं ना, आप लोगों को कलाम देता हूं, सोचो वो कलाम तुम्हारे लिए है, ये आपके लिए है। आंखें खोलो अपनी, तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है, तुम्हारी फैमिली में क्या हो रहा है। शांति है? दोस्तों के घरों में शांति है? तुम्हारी फैमिली में शांति है? आप उनके लिए दुआ करते हो, उनके लिए रोजे रखते हो, उनके लिए आप कुछ करते हो कि सिर्फ अपने से मतलब है? प्रभु के कलाम में क्या लिखा, प्रभु ने क्या लिखा है? अपने को तो सभी प्यार करते हैं, वो मेरा होगा जो दूसरों को प्यार करेगा। प्रभु यीशु दूसरों को प्यार करने के लिए आया। शमूएल जो पवित्र आत्मा से भरा था, क्या उनके बच्चे ब्लेस नहीं थे? क्या उनका परिवार अच्छा नहीं था? और फिर वो इस्राएल की शांति की उड़ीक में था। प्रभु ने बोला फिक्र मत कर, मैं अपना एक नबी भेजूंगा, अपना राजा भेजूंगा, तू उनको देखेगा, उनको चूमेगा तो तू मरेगा। मैं ऐसे एक बार सोच रहा था, मैं कहा प्रभु पाकिस्तान में इतने लोग दुखी हैं, परेशान हैं, मैं इंडिया जाएगा, वहां से मेरा कनेक्शन नहीं हो पाएगा, बहुत औखा होगा मुझको। मैंने प्लान किया था जहां छोड़ेगा व्हाट्सअप छोड़ेगा, वहां से बात करेगा आपसे साथ, ऐसा करेगा मैं जरूर, खुदा ने मुझे बोला है। तो पर प्रभु ने अभी बहुत लोगों को, बहुत पास्टरों को मेरे साथ जोड़ा है, इसलिए आपकी मैं खचाई कर रहा हूं। आप नाम के क्रिश्चियन ना रहना, आप लोग शैतान के जन से में फंसे मत रहना। बाइबल पढ़ते, दुआ भी करते हैं, फिर भी दुखी है। ये सुबह मुझे प्रभु ने 15 मिनट में सभी वचन दिया है, मैं वचन और लाके बैठा था, बोलता नहीं ये बोलना तूने, लोगों को बता मेरा प्लान क्या है, ये लोग क्या कर रहे हैं, सुनकर भी नहीं चलते, इतना बताता हूं फिर नहीं चलते। इसका मतलब क्या है? खुदा तुम्हारे थ्रू लोगों की शांति चाहता है। बदलो अपने आप को, शमूएल की तरह इस्राएल का फिक्र करो। वो इस्राएल क्या है? तुम्हारे बहन भाई, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे परिवार। ये मैंने मेहनत की ना, आज मुझे एहसास होता है वाकई खुदा मेरे साथ है। मैं एक मिनट भी सोचता हूं ना, प्रभु उससे बड़े मेरे साथ आया था। तू क्या सोच रहा है? ये देख, ये देख, ये 15 मिनट में प्रभु ने मुझे वचन तैयार किया है। सारी बाइबल आपको फुलाएगा आज मैं, सारी बाइबल 1 घंटे में। 1 घंटे में आपको मालूम पड़ेगा जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं, जिसको यीशु यीशु कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं मैं यीशु के लहू के कवर हूं, मैं यीशु की बेटी हूं, मैं यीशु के नाम लेती हूं, मैं बाइबल पढ़ती हूं, मैं 3 घंटे प्रार्थना करती हूं। आप क्यों बीमार हैं? आप क्यों दुखी हैं? इसका कारण क्या है? कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ तो कमी है इस चीज में। मैं आप लोगों को क्यों बार बार खींच रहा हूं? प्रभु ने मुझे ऐसा गिफ्ट दिया है, परखने वाला गिफ्ट दिया है मुझे प्रभु ने। बहुत लोग जहां बैठे, जिन पर मैंने प्रोफेसी किया, उन लोगों ने मेरी बात को नहीं सुना, वो दुखों में गए हैं। चल है खुदा कलाम। तो वो शमूएल को इस्राएल का फिक्र था। आपको अपने परिवार का भी फिक्र है कि अपने पड़ोसी का भी फिक्र है? ये सोचना आप लोगों ने। आप खुदा के असली बेटियां बेटे हैं कि डुप्लीकेट बेटियां बेटे हैं? अपने परिवार का तुम्हें फिक्र है, किसी और का नहीं फिक्र। पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, इस्राएल की शांति मांगता था। लोगों की शांति कौन मांग सकता है? अपने परिवार की शांति कौन मांग सकता है? अपने घराने की शांति वही मांगता है जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। प्रभु को मालूम है ये कितना को रोज मुझसे मांगता है अपने परिवार के लिए।
हालेलुया, थैंक यू जीसस। वो शमून पिता आत्मा से भरा हुआ था, उसको इस्राएल का फिक्र था कि प्रभु जब तू भेजेगा मैं क्या करूंगा, मैं शांति दिख रहा हूं। खुदा ने बोला फिक्र मत कर, मैं तुम्हें उस नबी के जब तू दर्शन करेगा, प्रभु यीशु को उठाएगा, उसको चूमेगा तो ही तू मरेगा। कितना खुदा का प्लान जा रहा है। हमारा प्लान 5 रुपए में बिक जाता है, 20 रुपए में हमारा प्लान बिक जाता है। आज मीटिंग को नहीं छोड़ा, 5 बहुत ज्यादा मिलेंगे, छोड़ो मीटिंग को। आज शादी पे चलो, रहने दो, मीटिंग को खाएंगे वहां जाके। ये तुम्हारा प्लान कैसा है देखो, जिसने तुम्हारे लिए आज खुली में पड़ा हुआ है। अब बहुत आगे दिखाएगा आपको, बहुत बताएगा आपको। ये थोड़ा ही अभी स्टार्टिंग ही है, थोड़ा सा। हालेलुया। सोचो, यीशु यीशु करते हो, उसकी बातों पर चलते हो, उसके कलाम पर चलते हो। मरियम ने, जोसेफ ने खुदा के कलाम को लिया और प्रभु यीशु पैदा हुआ। पवित्र से पवित्र पैदा हो गए। प्रभु यीशु पवित्र लोगों को अपने स्वर्ग में लेके जाएगा, गंदगी को नहीं लेके जाएगा। वो गंदगी आप अपने घर में रखोगे? जिस इंसान के पांव गंदे हो गए आप उसको अपने घर में बांधोगे? जिस इंसान के स्मेल आती हो आप उसको अपने कमरे में उतारोगे, अपने बेडरूम में उतारोगे उसको? इसी तरह खुदा ने प्रभु यीशु को कहां से लिया? पवित्र से लिया। और समून जो इस्राएल की शांति मांग रहा था, कौन था? पवित्र आत्मा से भरा हुआ। हालेलुया। प्रभु ने बोला जहां से लोग बोलते हैं, ऊपर से बोलते हैं प्रभु आई लव यू, दिल इनसे दूर है। बाइबल में लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रहा हूं। खुदा का काम करना है, बुड़ 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 कराते हैं, एहसान करते हैं खुदा का काम करने के लिए। उन्होंने बोला ये मेरा काम करना है, बुड़ बुड़ करने से मत, बगैर करो, शांति से मेरी सेवकाई करो, शांति से अपने घर में प्रार्थना करो, शांति से। जो बुड़बुड़ करते हैं उनको मुंह बंद करो उन लोगों का। बुड़बुड़ से सेवकाई नहीं होती है, बुड़बुड़ से आप प्रार्थना करो, कुछ नहीं होने वाला। बाइबल में लिखा हुआ है। किसको शक हो तो मुझे बोलना, मैं आपको निकाल के दे देगा। किसको डाउट होगा मेरे ऊपर, कोई ऑनलाइन सुने मुझे तो मुझे बता देना, आपको भेज देगा, मैसेज कर देगा, नाले आपकी क्लास भी थोड़ी सी लगा देगा मैं। हालेलुया। और लूका 2:45 से 49 तक, लूका की अंजील 2:45-49 पहले इंग्लिश में पढ़िए। लूक 2:45-49। आपको मालूम पड़े यीशु कहां से पैदा हुआ, अभी कहां है। इस्राएल का कनेक्शन हमारा, इस्राएल, हम इस्राएली हैं, हमारा इस्राएल है, हम इस्राएली लोग हैं, अब्राहम की औलाद हैं हम। हालेलुया। ये क्या कर रही है लड़की? 45-49 कापी तो लिख रहा, तारा को भेज दी नारे। Luke chapter 2 verse 45-49. They could not find him, so they went back to Jerusalem. They looked for him there. After 3 days they found him in the temple. He was sitting there among the teachers. He was listening to what they were saying. He was also asking them questions. Everyone who heard Jesus was very surprised. He understood so many things and he could answer difficult questions. When his parents saw him there, they were also very surprised. His mother said to him, "My son, why have you done this to us? Your father and I have looked everywhere for you. We have had a lot of troubles in our mind." Jesus answered them, "You should not have needed to look for me. I must be doing what my father wants." लूका दी अंजील लूका 2:45-49 आयत। ये अभी सुनो, एक मिनट पहले रुकना। ये है प्रभु यीशु 5-7 साल का था। उसने अपनी मां को क्या बोला, वो क्या कर रहा था, सुनिए, आपको बाद में बताता हूं।
थैंक यू जीसस। रोजी आयत। पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए। 46 आयत। और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। 47 आयत। जितने उसकी सुन रहे थे वह सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। 48 आयत। तब वह उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरे पिता और मैं कूदते हुए तुझे ढूंढते थे। 49 आयत। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? आमीन। अवश्य है। हालेलुया। प्रभु यीशु छोटा सा है, 5 साल का। हैकल में आया, पसाह के त्यार में हैकल में आया। वो वहीं रह गया। जब उनके माँ बाप घर में पहुंचे, उन्होंने देखा। 3 दिन ढूंढते रहे, यीशु को ढूंढते रहे। प्रभु यीशु की बात कर रहा हूँ। यीशु को ढूंढते ढूंढते हैकल में आए और प्रभु यीशु कहाँ बैठा था? जो हैकल के पुजारी थे, जो हैकल को उस टाइम से जो उनके पास्टर थे वो प्रचार कर रहे थे, और प्रभु यीशु उनके बीच बैठा हुआ था, उनके साथ सवाल जवाब कर रहा था। इसलिए मैं बोलता हूं कि अपने बच्चों की पिटाई करके बीच में लेके बैठो, चाहे 5 साल का है, चाहे 7 साल का, 12 साल का चाहे। ये आप अपने बच्चों को गेम देते हो, खेलने के लिए टेलीफोन देते हो, आप उनको बर्बादी दे रहे हो। आप उनको कैंसर दे रहे हो। आप उनके दिमाग में माइग्रेन की बीमारियां, कैंसर की बीमारियां आप उनके दिमाग में दे रहे हो अपने काम के लिए। तूने बचपन को उनको ये पकड़ा दिया चीजें, अभी नहीं निकलेगी उनके दिमाग में। प्रभु यीशु छोटा था, हैकल में बैठा हुआ था। क्यों बैठा हुआ था हैकल में? उनके माँ बाप कैसे थे? वो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, और प्रभु यीशु पवित्र आत्मा गला भरा हुआ था, इसलिए वो हैकल में बैठा। आप लोग अपने बच्चों को बाइबल दोगे तो वो बाइबल ही पढ़ेंगे। आप अपने बच्चों के साथ जैसा टाइम स्पेंड करोगे, तुम्हारे बच्चे वैसे निकलेंगे। आप उनको खून दोगे, एक दिन उनके दिमाग में खून घूमेगा, उनके दिल में खून घूमेगा, टेलीफोन घूमेगा। ये बाइबल तुम्हारे लिए है। जहां भी खोलोगे तुम्हारे पर अटैक होगा बाइबल का वर्ष से। ये बाइबल हमको क्या बता रही है? आपके बच्चों के लिए बता रही है। ये आप अपने बच्चे को छोटे से कलाम दोगे, वचन दोगे, वचन के बड़ा होकर प्रभु यीशु की तरह चर्च पे बीच बैठा होगा, 5 साल का, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा होगा। कल एक 2 साल की 1 साल की बच्ची है, कल मीटिंग में आती है, मैं उसकी मम्मा साथ बात कर रहा हूँ, वो रोने लगी। मैं बोला इससे मेरी बात कराओ। मैंने बात किया, खुश हुई, बोलती नहीं है, जोर का बोलने का जोर कर रही है। मैं उसकी माँ को बोला, देखा, इसने बोला कि मुझसे क्यों नहीं बात कर रहा है। वो 2 माह से मेरे साथ बहुत अटैचमेंट है, और पितृ आत्मा से मेरे साथ टच है। बोलता, उसको मालूम पड़ता है ये क्या बोल रहा है। मीटिंग में भी लाके बैठे हैं, इसलिए मैं डांटता हूँ अपने बच्चों को, चपेड़ मारो, छोटे लगाओ अपने बच्चों को, मीटिंग में बैठाओ, उनको सोने मत देना। आप अपने बच्चों को गलत शिक्षा दे रहे हो, आप अपने बच्चों के दिमाग में कैंसर दे रहे हो। लाइक टीवी देखी जा, गेम देखी जा, वही गेम बड़ी होकर तुम्हारे उनके दिल में काम करती, उनके खून में काम कर रही है। प्रभु यीशु 5 साल का हैकल में था, वो 5 साल का जाजकों के साथ सवाल कर रहा था। वो हैरान थे, ये बच्चा कहाँ से बोल रहा है। प्रभु यीशु ने बाइबल को खोला। जब हैकल में गया, प्रभु यीशु ने बाइबल को खोला ऐसे, उसने बोला, इसमें लिखा हुआ है एक नबी पैदा होगा, वो इस्राएल का राजा होगा, और वो मारा या गाड़ा जाएगा, और तीसरे दिन फिर जी उठेगा। इसमें बाइबल तुम्हारे लिए है। बाइबल पढ़ने के लिए नहीं है, बाइबल चलने के लिए, उन पर चलने के लिए है।
मैं देखता हूँ कितने लोग बाइबल पे चलते हैं, जब मैं फोन करता हूँ मुझे मालूम पड़ जाता है किनके अंदर इनका कलाम है। हालेलुया। प्रभु यीशु वहां अपनी माँ को बोला है, तुझे मालूम नहीं है मैं क्या काम करने आया हूं? आपको मालूम है, मुझे मेरे काम करने दो, मुझे मेरे बाप के घर में रहने दो। आप लोग अपने बच्चों को कितनी शिक्षा देते हो बचपन से 3 साल के तक? बेटा ये टेलीफोन नहीं देखना, टीवी नहीं देखना, ये जहर है, यीशु पापा की बाइबल में लिखा हुआ है। कितने का अपने बच्चों को शिक्षा दी है? आप अपने बच्चों के खुद जिम्मेवार हो। बाद में बोल देंगे हाँ इसको कैंसर हुआ, खुदा की मर्जी सी ले गया, खुदा को दोष देते हैं। हाँ 30 साल का था, एक्सीडेंट हुआ, मर गया, और प्रभु की जितनी जिंदगी दे गया खुदा। कहाँ है? स्वर्गों में है। आपने टिकट लेके दी ना उसको एयरप्लेन की, स्वर्गों में मेरा गया है। आप पौड़ी पे छोड़ के आए ना उनको। झूठ झूठ झूठ। आप अपने मन को दिलासा देते हो कि मेरा स्वर्गों में है, मेरा बाप स्वर्गों में है। प्रभु यीशु ने अपनी माँ को बोला कि मैं अपने बाप के काम करने आया हूं, मुझे उनके काम कर। आप कितना अपने बच्चों को शिक्षा देते हो? ये आपको बाइबल के मारे मालूम है, आप कितना अपने बच्चों की चपेट मार के उसको बोलते छोड़ टीवी को देखना, बाइबल को पढ़, चल बाहर जाके फुटबॉल खेला, गार्डन में जाके खेला, ये नहीं देखना, चल गार्डन में खेला, बॉल खेल, टीवी को नहीं देखना, गेम को नहीं देखना। ये आपके बच्चों के लिए है। फिर क्या किया मरियम ने, जोसेफ ने? वो आत्मा से भरे थे, उसको ले गए, उसको मालूम था आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आपको मालूम चाहिए आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। मेरी बेटी जहां बैठी पूछो उसको कितनी मैं पिटाई करता हूं इसकी। मेरे भाई के लड़के बैठे, पूछो उनको, फोन करो कितनी पिटाई करता हूं लोगों की मैं। बात लो कुछ नुकसान हो गया, ठीक है प्रभु तेरी मर्जी पूरी होवे। क्यों ऐसे? क्यों प्रभु की मर्जी क्यों पूरी होवे? प्रभु क्यों आपको 5 साल का मार देगा? प्रभु क्यों आपको 7 साल का मार देगा? प्रभु क्यों आपके बच्चों को ड्रग देगा? प्रभु क्यों आपके बच्चों को बीमारी देगा? कैसे आप 30 साल के मर सकते हैं? कैसे आप 25 साल के आपके मर जाएंगे? कैसे आपके अंदर कैंसर आएगा? आपकी गलती है, आपके माँ बाप की गलती है। आप काम पे लगे हो, तुम्हारे बच्चे गेम खेल रहे हैं, आप गप्पे मारे हो, बच्चे टीवी पे लगे हुए हैं। और टीवी पे क्या है? वो बाइबल को पढ़ो, रेवलेशन प्रकाशित वाक्य लिखा है, जो झूठे पर्दे देखते हैं वो स्वर्गों के बागी नहीं होंगे। झूठे पर्दे क्या है? वो फिल्म, वो गेम, वो कार्टून, वो गाने, डिस्को डांस वाले गाने, ये झूठे पर्दे हैं। 5 मिनट दुआ की, 12 घंटे गाने सुने, क्या रह गया? असर हुआ किस चीज का? हैकल में प्रभु यीशु क्या करता था, वैसे ये आप पवित्र आत्मा से बने हो, आपके बच्चे ऐसा होना चाहिए 3-3 साल के, उनके जुबान पे खुदा का नाम हो। फिर मालूम पड़ता है इनके घर में क्या है। फिर पास्टर को बार बार नहीं बोलते पास्टर प्रे करो मेरे बच्चे दुखी हैं। हमने तो प्रे करनी है, पर हमको मालूम पड़ जाता है क्यों उनके घर में बार बार शैतान आता है। वो वहां जाएगा जहां उसका काम होगा। उसने प्रॉमिस किया है जहां मेरा नाम होगा वहां मैं जाएगा, मैं तुम्हारे घर में जाएगा। वो आजाद है, वो घूमेगा, तुम्हारे घर में भी आएगा, मेरे घर में भी आएगा। जहां खुदा का नाम होगा वो भाग जाएगा। एक बार आएगा तो भाग जाएगा। वो उसको मालूम पड़ेगा जहां तो आ गया घर में भरी हुई, मैं नहीं जाएगा उसके घर में। हालेलुया। ये वचन तुम्हारे लिए है। आप लोग अपने बच्चों को क्या शिक्षा देते हो? आप लोग क्या अपने बच्चों को शिक्षा देते हो? सुबह शाम तक क्या करते हो अपने बच्चों के साथ? गेम 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 गेम। चिपड़े लगाओ उनके, टेलीफोन बंद करके रखो, नेट पैक पैसे लगते हैं। उनको बोल क्या बैग पढ़, चल बाल फुटबॉल खेला 5 मिनट, चल बाल फुटबॉल खेला 5 मिनट। फोन नहीं देना। आप उनके मन में, उनके दिमाग में, उनमें, उनके जिगर में आप कैंसर दे रहे हो। उनके चीज में आप उनको बीमारियां दे रहे हो। आप लोग, आपकी जिम्मेवारी है। बाले बोलते हाँ शैतान मेरे बच्चे को ले गया, उसने बीमारी दे दी है। सबसे बड़े तो आप लोग हो, उनसे बड़े तो आप हो।
आपने उनकी केयर नहीं की। जो बाइबल को नहीं जानते कोई बात नहीं, फिक्र मत करना। जो नए नए आए हैं आप फिक्र मत करना, आगे से आप ख्याल रखना, आगे से आप ख्याल रखना, ये भी आपके लिए भी है। हालेलुया। ये बाइबल में क्यों लिखा हुआ है? प्रभु यीशु छोटा हुआ क्या करता था, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, आप उनके क्या हो, माँ बाप पवित्र आत्मा से भरे हो। तुम्हारा बच्चा क्यों टेलीफोन देखे, तुम्हारा बच्चा क्यों टीवी पे गेम देखे, क्यों खेले गेम? 5 मिनट प्रे करनी, 36 घंटे गेम करनी। 5 मिनट प्रे, 5 मिनट बाइबल, बाकी घंटे किसको देते हैं आप लोग? कुछ सो रहे, कुछ हेड़ कर रहे, कुछ कर रहे। बीमारी लगती है, हाँ कोई नहीं, खुदा की मर्जी है, मर गया कोई बात नहीं है, प्रभु के पास है, मेरा विश्वास है, ना रोई जान गया। ये विश्वास है, रोती क्यों है तू? ये तुम्हारा विश्वास पे रोते क्यों हो? ये स्वर्गों में गया तो रोते क्यों हो? झूठा। अपने आप को तसल्ली देते हैं, मेरा बेटा स्वर्गों में है। स्वर्गों में जाने की खुशी मनानी चाहिए, रोना चाहिए? बोलो, आपको मालूम है तुम्हारा बेटा मरा है, स्वर्गों में गया, फिर रोते क्यों हो? खुशी मनाओ, मिठे चौल बांटो, लड्डू बांटो। स्वर्गों में जाने के रोना है कि खुशी मनानी है? झूठा दिलासा अपने आप को देना मत करो, बाइबल को पढ़ो। हालेलुया। बेटा आगे पढ़ो जल्दी जल्दी। हालेलुया। आगे लूका 3:21, लूका की इंजील। हाँ, जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया। आमीन आमीन। लूका 3:21 इंग्लिश में पढ़िए। Luke chapter 3 verse 21. While John was still baptizing all the people, he also baptized Jesus. While Jesus was praying, the sky opened. Amen. आमीन आमीन। आगे आप लोग पढ़ना। जब प्रभु ने बपतिस्मा लिया, प्रभु बड़ा हुआ और बपतिस्मा लिया है, आप लोगों ने बपतिस्मा लिया है। जब बपतिस्मा लेते आपका न्यू लाइफ स्टार्ट। पीछे को मत देखना, पीछे वाले काम मत करना, वही गंदे काम मत करना, बुराई वाले काम मत करना। प्रभु ने तुम्हारे लिए कितनी मेहनत की है, जोसुफ मरिया ने कितनी मेहनत की है, प्रभु यीशु ने कितनी मेहनत की, स्वर्गदूतों को कितना प्रभु ने रखवाली की आपके लिए। ये बाइबल आपके लिए है। बपतिस्मा प्रभु ने लिया। बाइबल क्या बता रही है? आप भी बपतिस्मा लो। ये बाइबल आप लोगों के लिए, पढ़ने के लिए नहीं है, लोगों को सुनाने के लिए नहीं है। हर एक वचन तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, हर एक वचन तुम्हारे लिए है। जब बपतिस्मा लिया, पुरानी बातों को छोड़ो, पुराने दोस्तों को छोड़ो, गंदगी से बाहर निकलो। तुम्हारे बच्चे ब्लेस होंगे, तुम्हारा परिवार ब्लेस होगा। प्रभु यीशु का प्लान क्या है? तू बच, तेरा परिवार बचाऊंगा, तू पवित्र, तेरे बच्चे पवित्र। और समून इंतजार कर रहा था, इजराइल के वेट कर रहा था कब इसके शांति आए। खुदा ने बोला फिक्र मत कर, तुम्हें मैं दिखाता हूं, इसके पांव चूमेगा तू मरेगा। इतना परमेश्वर का प्लान तुम्हारे बारे है। आप लोग 1 मिनट में प्लान खत्म कर दोगे। हाँ, आपको संडे में ज्यादा पैसा मिलेगा, आ सकते हो, हाँ हम आ जाएंगे। चर्च बंद, दुआ बंद। वो दिन कहाँ गया? 7 दिन तो पहले आप लोगों ने ना नहीं लिया। आज का दिन आप पीछे पै गए, 15 दिन पीछे पै गए। आप मजबूत हो गए तो कवर हो गए, आप मजबूत नहीं है, आपको वो नहीं छोड़ने वाला। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मजबूत कर रहा हूं आपको। प्रभु यीशु आगे को गया, बाइबल पढ़ी, छोटा हुआ बाइबल पढ़ता, जब बड़ा हुआ उसने क्या किया? घर नहीं बनाया, जमीन नहीं बनाई, सीधा बपतिस्मा लिया। आपने बपतिस्मा लिया, प्रभु ने बपतिस्मा लेकर किया खुदा के काम। आपने बपतिस्मा लेकर क्या करने हैं? परमेश्वर के काम। अपने परिवार को भी पालना, अपने बच्चों को भी पालना। पहले खुदा के काम। खुदा तुम्हारे साथ है, सब कुछ तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। आपने खुदा को घर छोड़ा हुआ है, खुदा तुम्हारे दिल में, जितना मर्जी हार काम कर लो, कुछ नहीं होने वाला। मैं सीधी बात बोल देता हूँ, मैं किसी को झूठी नहीं बरकत देगा। ब्लेस यू ब्लेस यू ब्लेस यू, मैं ऐसे नहीं बोलता। बाइबल को पढ़, उन पर चल, खुदा तुम्हें ब्लेस करेगा। इंसान को ब्लेस नहीं करने वाला,
मैं बहुत देखे हैं झूठी बरकत देने वाले। मैं नहीं ऐसे, मेरे दिल से आवाज नहीं निकलती, मैं सीधा बोल देता हूँ भाई मीटिंग में आ जा, सुन, बैठ, खुदा को प्यार कर, प्रभु तुम्हें बरकत देगा। हालेलुया। प्रभु यीशु ने बपतिस्मा लिया बड़ा होकर और पवित्र आत्मा से भर गया। आप लोग पवित्र आत्मा से भरे हो। बाइबल में लिखा हुआ है जो बपतिस्मा लेता है वो पवित्र आत्मा से भर जाता है। पवित्र आत्मा के भरने के बावजूद भी आप गलती करते हो, आप डांट खाते हो, इसका मतलब क्या है? तुम्हारे अंदर वो नहीं है, तुम्हारे अंदर वो नहीं है। तुम्हारे अंदर वो है तुमको गिराने वाला, गिराता है उठाता है, गिराता है उठाता है, तुम्हारे साथ गेम खेल रहा है, वो तुम्हारे साथ गेम खेल रहा है, वो तुम्हारे बच्चों के साथ गेम खेल रहा है। उसने तुम्हारी आपको उसने देख लिया आप लोग कैसे हो, वैसा बन जाता है। शैतान एक शास्त्र है, वो स्लेडा है, वो बेस बदलेगा ऐसे मिनट में। आपके अंदर कलाम आपको मालूम पड़ जाएगा ये मेरे साथ क्या कर रहा है। आपकी आत्मिक आंखें खुली है, आप उसको पकड़ लेंगे एक मिनट में। मैं सभी को पकड़ लेता हूं। कोई मुझे बोले कि मैं 2 मंथ में आपकी मीटिंग में आता हूं, मेरा काम नहीं बनता, उसको पकड़ लेगा, मैं ऐसे गर्दन पकड़ेगा मैं उसका, तूने ये गलत काम किया, तूने ये गलत काम किया, ये गलत काम किया तूने, पिटाई करेगा उसकी मैं। कोई बोले मैं आपके साथ 6 माह से जुड़ा हूं, 10 दिन से मैं मीटिंग में आ रहा हूं, मेरा कोई काम नहीं हुआ, मुझे फोन करो, आपको बताएगा मैं, क्योंकि असली बाप मेरे पास है। आपके दिल को, आपके लिए फेफड़े को, आपके गुर्दों को जानता है तूने कल क्या खाया है। हालेलुया। मैं केवल प्रभु को बोलता हूं तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया, और बोलता है फिक्र मत कर, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। चेले बनाए, चेले भाग गए, मुकर गए। उसने बोला तेरे साथ होता है तो फिर क्या हुआ, देख मेरे साथ भी होता है ऐसा, फिक्र मत कर, और दे दूंगा तुझे मैं। हालेलुया। पाकिस्तान के एक मुझे छोड़ गया, 20 लोग प्रभु ने मेरे साथ जुड़े, 30 रात एक लड़की नहीं जुड़ी जहां जो बच्चे लाके बैठी थी वो नहीं दी रात मुझे प्रभु ने। तक जितने चाहिए बोल बोल सांभी जाए इनको, कुट कुट के कलाम देना इनको, प्यार से नहीं मानना। हालेलुया।